यह कहानी दिल्ली में रहने वाले तीन दोस्तों रीना, रवि और राजा की है। तीनों का शौक बहुत अजीब था। पुरानी खंडहर हो चुकी हवेलियों और इमारतों को एक्सप्लोर करना। एक दिन रवि को एक पुरानी किताब से पता चलता है कि बीजापुर में एक हवेली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शापित है। रवि ये बात अपने दोस्तों को बताता है। सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ जाती है और रीना थोड़ी डरी हुई सी लगती है। लेकिन आखिरकार तीनों बीजापुर जाने का फैसला करते हैं। दिल्ली से बीजापुर का लंबा सफर करके वे रात के अंधेरे में वहां पहुंचते हैं। रास्ते सुनसान, हवा में अजीब सी ठंडक, गांव पूरी तरह सोया हुआ, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। काफी देर बाद एक बूढ़ा गांव वाला उनकी ओर आता है। रवि उससे हवेली के बारे में पूछता है। बूढ़े के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह कांपती आवाज में कहता है, साहब, उस हवेली के पास मत जाइए। वहां शैतान का पुजारी रहता था। वो इंसानों की बलि चढ़ाता था, शैतान की पूजा करता था। गांव वालों ने उसे जिंदा ही हवेली में दफना दिया था। कहते हैं आज भी उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। जो भी वहां गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये सुनकर रीना कांप उठती है। वो जाने से मना कर देती है, लेकिन राजा हंसते हुए कहता है, डरपोकों की तरह मत सोचो, चलो हवेली देखते हैं। आखिरकार तीनों हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जंग लगा हुआ था। उस पर मोटा ताला जड़ा था। काफी देर तक खोजने के बाद रवि को चारदीवारी में एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। वहीं से तीनों भीतर दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही हवेली और भी डरावनी लगने लगती है। चारों ओर अंधेरा, दीवारों पर जाले, सड़न और खून सी बदबू और एक खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कनें सुनाई दें। तीनों वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल जाता है। यह देखकर राजा हंस पड़ता है। देखा, हवेली खुद हमें बुला रही है। रीना डर के मारे पीछे हट जाती है, लेकिन रवि मोमबत्ती जलाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। फैसला होता है कि आज की रात यहीं रुकेंगे। सुबह पूरी हवेली एक्सप्लोर करेंगे। तीनों अलग अलग कमरों में सो जाते हैं। रात का सन्नाटा और गहराता है। घड़ी की सुइयां ठीक 1 बजे पर अटक जाती हैं। रीना नींद में अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनती है। आवाज बेहद भारी और डरावनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रीना का दिल तेज धड़कने लगता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सीढ़ियों के पास एक 7 फुट लंबा साया खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वो धीमे धीमे गुर्राता है। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और खून से सने हुए थे। वो धीरे धीरे रीना की तरफ बढ़ता है। उसकी सांसों से बदबू और उसके कदमों से पूरी हवेली हिलने लगती है। रीना जोर से चिल्लाती है, रवि, राजा, बचाओ। दोनों कमरे से बाहर भाग कर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर उस दानव पर पड़ती है, उनकी रूह कांप उठती है। रवि मोमबत्ती जमीन पर गिरा देता है।
और हवेली का पूरा गलियारा एक पल के लिए और भी अंधेरे में डूब जाता है। वो तीनों समझ जाते हैं ये वही है शैतान का पुजारी, जिसे गांव वालों ने जिंदा दफनाया था। और फिर अचानक हवेली की दीवारें खुद ब खुद खून से भीगने लगती हैं। खिड़कियों से अजीब सी कराहने की आवाजें आने लगती हैं और वह जला हुआ पुजारी तीनों दोस्तों के ठीक सामने खड़ा होकर कहता है, अब राजा की चीख पूरे हवेली में गूंजती है। उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं और फिर एक पल में दीवार उसे पूरी तरह निगल जाती है। सिर्फ उसके खून के छींटे दरारों से बाहर टपकते रह जाते हैं। रीना कांपते हुए रवि का हाथ पकड़कर बाहर भागना चाहती थी, लेकिन तभी सीढ़ियों से एक जबरदस्त धमाका हुआ। वहीं पुजारी खड़ा था, उसकी आंखें सीधी रीना पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके जल चुके चेहरे से खाल के टुकड़े गिर रहे थे। उसने हाथ उठाया और हवेली के सारे दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। रीना बुरी तरह रोने लगी। वो भागकर हवेली के आंगन में पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, पूरा आसमान लाल खून से भर चुका था। हवा में काले कौवे मंडरा रहे थे और उनके पंखों से खून टपक रहा था। अचानक पुजारी ने अपनी लंबी उंगलियों से रीना का गला पकड़ लिया। वो उसे जमीन से उठाकर हवा में झुलाने लगा। रीना तड़पती रही, उसके पैर हवा में लटकते रहे और फिर उसने रीना का गला अपनी जली हुई हथेली से इतना दबाया कि उसकी खोपड़ी फटकर जमीन पर गिर पड़ी। खून चारों ओर छिटक गया। अब हवेली में सिर्फ रवि बचा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो जानता था अब बारी उसी की है। वो भागकर हवेली के तहखाने की ओर चला गया। तहखाना बेहद अंधेरा और गीला था। जमीन पर हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। वहीं उसे सच का पता चला। वो हवेली दरअसल एक बलि स्थान थी, जहां पुजारी इंसानों को जिंदा काटकर शैतान को चढ़ाता था। दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र थे और हर मंत्र से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रवि कांपते हुए बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से जमीन फट गई और उस दरार से वही पुजारी निकला। उसके जले हुए चेहरे पर खून टपक रहा था। वो रवि को जमीन पर पटक देता है। रवि जोर से चिल्लाता है, मुझे मत मारो। लेकिन पुजारी हंसता है। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजती है। वो अपनी उंगलियों से रवि का पेट चीर देता है। रवि दर्द से तड़पता है, चीखता है और पुजारी उसका दिल निकालकर अपनी जली हुई हथेली में दबोच लेता है। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और उसकी लाश तहखाने की हड्डियों के ढेर में गिर जाती है। तीनों दोस्तों की मौत के बाद हवेली में फिर से वही सन्नाटा छा जाता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दीवारों पर बहता खून धीरे धीरे सूख जाता है। शैतान का पुजारी फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है, जैसे अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो अंदर से इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे उनकी आत्माएं आज भी वहीं कैद हों।